हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। हाँ जी, कैसा आपका पेपर रहा आज का, एक बार कमेंट करके सारे बच्चे जरूर मुझे बताएंगे। चलिए मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। आप सभी अपने अपने आंसर मिलाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने में से कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहले पूछा था कि कबीरदास की भाषा सादोकड़ी, इसका राइट आंसर था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है भक्ति काल। ठीक, अगला क्वेश्चन, काव्य के भेद माने गए हैं। सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने लाइव क्लासेस में आपको करवाए थे। काव्य के भेद माने गए हैं 2। ठीक, इसके बाद देखें आप, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि झूरी ने दोनों बैलों को भेजा। कहाँ पर भेजा था उसने? ससुराल में भेजा था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, संधि के प्रकार हैं। संधि के प्रकार कितने हैं भाई? 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? मैला आंचल। ठीक, अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान आपसे पूछे गए थे, जिसमें आपसे पूछा गया कि कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो इसमें आपका गुलाम सही था। मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है, तो मात्राओं की गणना की जाती है। शब्द अलंकार में खालिस्तान के द्वारा चमत्कार होता है, इसमें आपका शब्द के द्वारा। ठीक, महादेवी वर्मा को छात्रावास में खालिस्तान नाम की लड़की मिली थी, इसमें आपका था जेवुन शाह। ठीक है, वी वाला करेक्ट था आपका। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। देखिए शब्द के अंत में जो लगते हैं वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं, तो इसमें केवल 6 पात्र थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, सत्य और असत्य आपको यहाँ पे बताने थे, तो देखिएगा सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, राइट था। रस की संख्या 33 है, ये रॉन्ग था। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, ये भी आपका रॉन्ग था। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, राइट था। दंड का विलोम सजा है, ये गलत है, ये पर्यायवाची है। ठीक है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी आपका राइट था। इसके बाद आपसे पूछी गई थी भाई सही जोड़ियाँ। ठीक है, सारी की सारी सही जोड़ियाँ वही हैं जो कि हमने पढ़ाई थी आपको। वाक किसकी रचना है? ललद्द। ठीक है, तो वाक की जोड़ी मिलनी थी आपकी ललद्द से। उपमा के अंग जो है 4। ठीक, तिब्बत में खतरे की जगह दांडे, भी ही भर, ये निपात शब्द होते हैं। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, एंड जो है रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, इनकी रचनाएं इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां थी। चलें भाई, एक शब्द वाक्य में उत्तर देख लें फटाफट से। मैं यहाँ पे बोल के बताऊंगा तो आप लोग लिख लेना इनके आंसर। मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मान सरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र तालाब से, या मन रूपी तालाब से, या हृदय रूपी तालाब से। ठीक है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की भाषा है ना, इसका जो है रमणीयार्थ वाक्यम प्रतिपादका, ऐसा इसका आंसर था, है ना। यानी जो क्या बोलते हैं उसको, आप देख लेना, इसका आंसर है ना रमणीयार्थ प्रतिपादका काव्य में ऐसा कुछ आंसर था। कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती जा रही है? तो इसमें आपका पाश्चात्य या उपभोक्ता भरना था आपको। एंड अग्नि का तत्सम रूप लिखिए, इसमें आपको आग लिखना था। क्या? आग। एंड अगला, इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो इसमें आपको तरल दूत भरना था, तरल दूत कहा गया है। ठीक है, एंड मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? विदेश। और विदेश में भी कहाँ गए थे? इंग्लैंड। ठीक है, विदेश में इंग्लैंड गए थे वो, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। क्लियर। चलिए, ये हो गए आपके सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आप ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे 2-3 नंबर वाले, ये भी आप अच्छे से करके आए होंगे। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं बच्चों आज का आपका पेपर कैसा रहा और कितने ऑब्जेक्टिव आप सही करके आए हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से शाम को 7:30 बजे गणित की लाइव क्लास में। थैंक यू।